हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिज मैथ। आज मैं क्लास 8 के चैप्टर 5 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का एक्सरसाइज 5.1 करूंगी। 5.1 करने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि स्क्वायर किसे कहते हैं और स्क्वायर कैसे निकलता है और स्क्वायर रूट। तो शुरू कर रही हूँ मैं। सबसे पहले स्क्वायर स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 1 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 4 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 3 मल्टीप्लाई 3, 4 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 16, 5 का स्क्वायर 5 मल्टीप्लाई 5, 6 का स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब एक साइड बाय साइड, जैसे मैं एक स्क्वायर लेती हूँ और इसके ए मल्टीप्लाई ए, इसके 4 साइड मल्टीप्लाई साइड, तो 1 स्क्वायर का मतलब हो गया 1 मल्टीप्लाई वाई। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। यहाँ 10 का मैंने यहाँ 10 तक स्क्वायर और 20 तक का मैंने स्क्वायर लिखा हुआ है। आप लोगों को 20 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए, ये मैथमेटिक्स बनाने में काम देता है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्क्वायर बोलेंगे। हम किसी भी स्क्वायर है तो स्क्वायर को हम कैसे लिखते हैं, 1 के ऊपर स्क्वायर दे देंगे, 2 के ऊपर स्क्वायर देंगे, 3 के ऊपर स्क्वायर दे देंगे, 4 के ऊपर स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई 4, 5 के ऊपर स्क्वायर 5 मल्टीप्लाई 5। तो ये क्या होता है, स्क्वायर होता है। किसी भी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर है। तो अगर मैंने जैसे 1 मल्टीप्लाई 1 लिखा हुआ है तो मैं इसको स्क्वायर लिख दूंगी। अगर स्क्वायर लिखा है तो 1 मल्टीप्लाई 1 होगा। तो ये हमारा क्या आएगा, इसको हम लोग स्क्वायर बोलते हैं। लेकिन अब हम इसमें एक चीज सीखेंगे कि ये किसी भी एक चीज हम क्या देख रहे हैं कि हमारे यूनिट प्लेस पे 1 है, 4 है, 9 है, 6 है, 2 है, 6 है। लेकिन हम यहाँ एक चीज देखेंगे कि किसी भी नंबर का जब हम स्क्वायर करते हैं तो कर रहे हैं तो उसके यूनिट प्लेस पे यहाँ 2 नहीं आ रहा है, 3 नहीं आ रहा है, 7 नहीं आ रहा है, 8 नहीं आ रहा है। क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 9 आ रहा है, 6 आ रहा है, 5 आ रहा है। लेकिन इसके यूनिट प्लेस पे तो हमें एक चीज याद रखने की है कि 2, 3, 7, 8, ये जो होता है किसी भी यूनिट प्लेस पे, किसी भी नंबर के जब हम स्क्वायर करेंगे तो उसके यूनिट प्लेस पे ना 2 आएगा, ना 3 आएगा, ना 7 आएगा, ना 8 आएगा। किसी भी नंबर का हम अगर स्क्वायर करेंगे तो ये नंबर नहीं आएगा। ये आप लोग को याद रखने की चीज है कि 2, 3, 7, 8, ये हम अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो 2, 3, 7, 8 नहीं आएगा। और जो स्क्वायर नंबर होता है उसके यूनिट प्लेस पे 1, 4, 9, और जो स्क्वायर होता है उसके यूनिट प्लेस पे 1, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1, 0 आएगा। लेकिन 2, 3, 7, 8 ये जो है किसी भी स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे नहीं आएगा। ये चीज आप लोगों को याद रखना है। अब हम समझते हैं स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट क्या होता है, ये भी बिल्कुल सिंपल है। स्क्वायर रूट ये स्क्वायर का ही को ही हम लोग स्क्वायर, जैसे कि स्क्वायर रूट को जैसे 1 मल्टीप्लाई 1, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। अब रूट के अंदर लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई 2, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 2। तो इस दो स्क्वायर का सिंगल नंबर जो होता है वो स्क्वायर रूट होता है। स्क्वायर का जब हम उल्टा करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, सिंगल नंबर आ जाएगा 2। जैसे कि 4 का स्क्वायर है 16, तो जब हम इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो हमारा 4 आ जाएगा। 5 का स्क्वायर है 25, जब स्क्वायर रूट करेंगे तो ये हमारा 5 आ जाएगा। और बाकी जब हम लोग चैप्टर करेंगे तो और समझते जाएंगे। अब इसमें एक चीज और समझना है, परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर किसे बोलते हैं, परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर वो होता है जो तब जैसे अपने ही नंबर से वो मल्टीप्लाई हो जाए, जैसे 11 मल्टीप्लाई 11, तो ये हमारा क्या आ गया है, परफेक्ट स्क्वायर होगा। इसमें अपने ही नंबर से जब वो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। लेकिन अगर वो अपने नंबर से मल्टीप्लाई नहीं होगा तो जैसे कि 112,
या 115, तो ये क्या होगा, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जो सेम नंबर से हो गए, जैसे 121 है, 144 है, 169 है, ये सब क्या होते हैं, ये सब परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। अब हम करते हैं चैप्टर एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। ये जो नंबर दे रखे हैं इसके स्क्वायर में कौन सा यूनिट डिजिट आएगा। जैसे 81 का स्क्वायर करेंगे तो उसके यूनिट डिजिट पे क्या होगा, 272 का स्क्वायर करेंगे तो उसकी यूनिट डिजिट पे क्या होगा, 799 का स्क्वायर करेंगे तो उसकी यूनिट डिजिट पे क्या होगा, 3853 का स्क्वायर करेंगे तो उसके यूनिट डिजिट पे क्या होगा। तो मैंने 81 लिखा, जैसे कि 81 का स्क्वायर मैं करती हूँ तो उसका हमको क्या बताना है, यूनिट डिजिट पे ही बताना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 1 जा 1, तो हमको इससे क्या मतलब है, यूनिट डिजिट से ही मतलब है। तो इसके यूनिट डिजिट पे हमको क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, यह हमारा 1 हमारा आ जाएगा, ये हमारा क्या होगा, आंसर 1 हो जाएगा। या हमारे यूनिट डिजिट पे क्या रहा है, 1 है। जैसे यहाँ 272 है तो 272 और यहाँ मैं मल्टीप्लाई करूंगी 272 से, तो 2 2 जा 4, हमारे यूनिट डिजिट से मतलब है, बाकी एंड सो वन नंबर से मतलब नहीं। जैसे 1 8 जा 8, इससे मतलब नहीं है। यहाँ आएगा 8 को फिर 1 से को नहीं, सिर्फ यूनिट डिजिट पे हमारा क्या आएगा। तो यहाँ 2 2 जा 4, यहाँ यूनिट डिजिट पे क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, तो हमारा 4 यहाँ आंसर हो जाएगा। यहाँ 799 तो यहाँ हमारा 9 9 जा 81, तो यहाँ हमारे यूनिट डिजिट पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 आंसर हो जाएगा। 81 का 1 हो रहा है तो हमारे यूनिट डिजिट पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। यहाँ 3853, तो मैं यूनिट डिजिट वाला ही नंबर लेती हूँ, तो 3 मल्टीप्लाई 3 3 3 जा 9, यहाँ हमारा क्या है 3 9, ये हमारा आंसर हो गया। अब यहाँ है 4, यहाँ यूनिट डिजिट पे 4, तो अब मैं 1 2 3 4 1 2 3 4, तो यहाँ मैं इनको 4 4 जा 16 का 6, तो यहाँ हमारे यूनिट डिजिट पे क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ है 26387 और यहाँ 26387, तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई 7 7 जा 49, 49 पे हमारा 9 यूनिट डिजिट पे क्या आ रहा है, हमारा 9 आ रहा है, क्योंकि हमको आंसर यूनिट डिजिट का ही निकालना है, तो ये हमारा 9 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में भी हमें 8 का ही यूनिट पे, जैसे 5 2 6 9 8 5 2 6 9 8, हमें इसका स्क्वायर रूट जो है यूनिट प्लेस का ही बताना है। तो 8 8 जा 64, 64 का यहाँ हमारा 4 आ जाएगा, जो हमारे यूनिट प्लेस पे आ रहा है वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो रहा है, ये हमारा 4 इसमें आंसर हो जाएगा। अब यहाँ है 99880, 99880, तो जब हम 0 से करेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, तो हमारे यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो ये हमारा 0 क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब यहाँ है 12796, 12796, यहाँ मैं क्या करूंगी, 6 6 जा 36 का 6, तो हमारे यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, तो हमारा 6 आंसर आ जाएगा। फिर 10 नंबर क्वेश्चन 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5, यहाँ हमारे 5 5 जा 25 का 5, तो हमारे यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, तो 5 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। द फॉलोइंग नंबर आर ओबियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीजन। ये जो क्वेश्चन दे रखे हैं, नंबर दे रखे हैं, इन्हें हमें बताना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है, रीजन बताना है इसका कि परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 2, हम जानते हैं कि 2 3 7 8 ये स्क्वायर में नहीं आएगा। ये नंबर यूनिट डिजिट के किसी भी नंबर का जब हम स्क्वायर करते हैं तो उसके यूनिट डिजिट पे ये नंबर नहीं आना चाहिए। तो इसमें 7 है,
इसमें 3 है, इसमें 8 है, इसमें 2 है, इसमें 0। तो 0 भी हमारा क्या होना, पेयर में होना चाहिए, तभी वो होगा। यहाँ पेयर में 0 नहीं है, इसलिए नहीं हो पाएगा परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ हम इसके क्या लिखेंगे, इसके लिखेंगे इट, इसका रीजन दे रही हूँ, एंड्स विथ 7 टू न फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ इसका लिखूंगी, ये आंसर हो जाएगा हमारा, इसका हो जाएगा इट एंड्स विथ 3। जो 2 3 7 8 0 जो है वो पेयर में होना चाहिए, जैसे कि 4 पेयर में होना चाहिए। सिंगल 0 होगा तो नहीं हो, जैसे अगर 000 है तो सिंगल 0 अगर पेयर में है तो ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर होगा। लेकिन अगर पेयर में नहीं होगा तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। यहाँ इट एंड्स विथ 8, इट एंड्स विथ 2, ये इसका रीजन है। ये क्यों परफेक्ट स्क्वायर नहीं, क्योंकि इसके एंड में 8 है, इसके एंड में 3 है, इसके एंड में 2 है, इसके एंड में 0 है। इट एंड्स विथ 0। ये अगर पेयर में होता तो हो जाता, लेकिन ये पेयर में नहीं है। इट एंड्स विथ 2, इसके लास्ट में 2, इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इट एंड्स विथ 0, यहाँ भी इट, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इट एंड्स विथ 0। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ओड नंबर। यहाँ कह रहा है कि ये जो क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें कौन सा स्क्वायर जो है वो ओड नंबर होगा। तो ओड नंबर हम लोग किसे बोलते हैं, सबसे पहले ये जानेंगे कि ओड नंबर क्या होता है। ओड नंबर किसे हम लोग बोलते हैं, ये तो आप लोग बहुत पहले से पढ़ रहे हैं। ओड नंबर हम लोग बोलते हैं 1 3 5 7 9, जो 2 से डिवाइड नहीं होता है, ये ओड नंबर है। तो हमें इसमें ओड नंबर ही बताना है। तो इसका स्क्वायर पहले करेंगे, जैसे 431 का हम स्क्वायर करते हैं, सॉरी 431 को 431 से मैं डिवाइड कर मल्टीप्लाई करती हूँ, तो 1 1 जा 1। हमारे इसके यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो इसलिए ये क्या होगा, ये ओड नंबर होगा। इसको हम लोग यस करेंगे, इसमें बस बताना है। अब हम आते हैं 2826 पे। 2826 2826, चूंकि पर स्क्वायर में बताना है तो 6 6 जा 36, तो ये हमारे ओड नंबर में 6 नहीं है, तो ये हमारा क्या है, ये 9 हो जाएगा, ये ओड नहीं है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। यहाँ 7 7 7 9 7 7 7 9 9 9 जा 81, 81 का 1। यहाँ यूनिट प्लेस पे हमारा क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो ये हमारा क्या होगा, ओड नंबर होगा, ये यस हो जाएगा, क्योंकि ओड नंबर हमारा 1 3 5 7 9 होता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 को मैं सॉल्व करती हूँ। 828004, इसको भी मैं देखती हूँ। यहाँ पहले 820004 820004, इसको भी 4 4 जा 16 का 6, तो हमारी यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, तो ये हमारा ओड नंबर नहीं है, इसलिए ये भी हमारा इसका नो आंसर हो जाएगा। ये हमें यस और नो में आंसर देना था, तो ये हमारा 4 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगर मेरी वीडियो हेल्पफुल लगे प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।